हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करेंगे द हिंदू का आर्टिकल द इशू विथ क्रिमिनलाइजिंग ऑल एडोलेसेंट रिलेशनशिप के बारे में। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक रिमार्केबल एग्जांपल देते हुए कोर्ट का जो स्टांस है उसको रिविजिट करते हुए कहा, जो वॉइस ऑफ यंग मैन का जो इम्पैक्ट हो रहा था क्रिमिनल केस का पॉक्सो के अंदर, उसको राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंस के अंदर वापस जजमेंट देते हुए उसके ऊपर कोई भी सेंटेंस नहीं इम्पोज करते। जो ये कन्विक्शन था वो एग्रीवेट हुआ था पेनिट्रेटिव सेक्सुअल असॉल्ट अंडर सेक्शन 6 पॉक्सो एक्ट के अंदर। इस केस में इन्वॉल्व थी 14 ईयर गर्ल और वेस्ट बंगाल की थी। 25 ईयर ओल्ड मैन था। इसके ऊपर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलता है। मोशन जो लाया जाता है उसके मदर के द्वारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चलाया जाता है। और ये जो गर्ल थी वो अपने फैमिली के साथ रहती थी, पर वो बाद में छोड़ के आ जाती है क्योंकि उसको स्टिग्मा और ह्यूमिलिएशन फेस करना पड़ता है और अपनी ही फैमिली में उसको सर्विलेंस रहता है। पर वो मैरी कर लेती है और 2021 में 17 ईयर की जब थी वो, उनका तो चाइल्ड हो जाता है। और वो उसी टाइम पे वो जो लड़का है, जो उसका हस्बैंड है 25 ईयर ओल्ड, उसके ऊपर रेप और किडनैप का चार्ज चलता है। पर ये सब देखने के बाद भी, इतना हेल्पलेसनेस के बाद भी, मतलब जो गर्ल का हेल्पलेसनेस था उसको देखने के बाद भी, जो पॉक्सो है स्पेशल कोर्ट, वो अपने स्ट्रिंजेंट लीगल प्रोविज़न के चलते 20 ईयर का उसके ऊपर केस लगा देता है और उसको इम्प्रिजनमेंट दे देता है। ठीक है, इतना प्रॉब्लम होने के बाद भी। अब 2022 में ये जो अपील की है हाई कोर्ट में, उसमें हाई कोर्ट ने रिकॉग्नाइज़ किया उसका जो डिस्ट्रेस कंडीशन है, जो उसको कट ऑफ कर दिया गया था फैमिली से, या फिर उनका जो बेबी था उनको भी अकेले केयर करना था गर्ल को, और जो मदर इन लॉ थी वो भी कैंसर में थी, तो वो भी एक प्रॉब्लम था। और एट द सेम टाइम वो लड़की थी, वो फाइट कर रही थी अपने जो पार्टनर हैं उसके रिलीज़ के लिए। तो ये सब नोट करते हुए, और जो सोशो इकोनॉमिक बैकग्राउंड था दोनों ही कपल का, उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं थी जो लीगल लॉ है उसके ऊपर। जो ये जो ऑफेंस, ये एक तरीके से ऑफेंस है, जो ये मैरिज किए हैं अंडर एज में, ये एक ऑफेंस है। इन लोग को नहीं पता था ऐसा। और हाई कोर्ट ये सब देखते हुए अपने लोअर कोर्ट का कन्विक्शन को हटा, मतलब अपोज कर देता है और उसको बदल देता है। जो हाई कोर्ट है उसने कुछ प्रॉब्लमेटिक कमेंट भी दिया था, जिसको मैं एज इट इज़ से बोल दूंगा, उसको एक्सप्लेन नहीं करूँगा। ये इसमें कमेंट में बोला गया था, इंक्लूडिंग वन दैट फीमेल एडोलेसेंट शुड कंट्रोल सेक्सुअल अर्ज एज इन द आई ऑफ द सोसाइटी सी इज़ द लूजर व्हेन शी गिव्स इन टू एंजॉय द सेक्सुअल प्लेजर ऑफ द हार्डली 2 मिनट्स। ठीक है, ये हाई कोर्ट ने कहा था। तो एट द सेम टाइम ये सब का इस जो पर्टिकुलर रिमार्क आया, इसके कारण मीडिया आउटरीच आया। तो सुप्रीम कोर्ट ने दिसंबर 2023 में सीओ मोटो एक्शन लिया, यानी खुद से एक्शन लिया राइट टू प्राइवेसी ऑफ एडोलेसेंस के लिए, और रिस्टोर किया। जो एक्यूज्ड है उसको कन्विक्शन ठहराया गया उस एक्यूज्ड को कि इसके ऊपर जो कन्विक्शन चार्ज हैं उसको मानना पड़ेगा। और रिजेक्ट किया कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन एक्सप्लॉयटेटिव सेक्सुअल एक्ट। नॉन एक्सप्लॉयटेटिव जो सेक्सुअल एक्ट है उसको रिजेक्ट किया, बोले कि ये एक्सप्लॉयटेटिव ही एक्ट है अगर आप 14 ईयर चाइल्ड के गर्ल के साथ मतलब सेक्स कर रहे हो, तो ये एक एक्सप्लॉयटेटिव केस है। ठीक है, अब और ओल्डर एडोलेसेंट्स वाला जो केस है उसको भी मना किया, रद्द किया। और बोला कि जो कॉन्सेप्ट, मतलब इसमें बोलते हैं कि इंसिडेंटली जो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं वो रिकॉग्नाइज़ किए गए हैं इंटरनेशनल ह्यूमन राइट लॉ में और मेडिकल पैरेलेंस में भी। अब जनरल कमिटमेंट नंबर 20 जो है, कमिटी ऑन द राइट ऑफ द चाइल्ड अंडर यूएनसीआरसी, उसमें अर्ज करते हैं ये जो यूएनसीआरसी के हैं, वो कहते हैं स्टेट को कि अवॉइड करना चाहिए क्रिमिनलाइज करना एडोलेसेंस अगर सेम एज के हैं और वो कंसेंशुअल नॉन एक्सप्लॉयटेटिव सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज हैं, तो उनके ऊपर कोई भी क्रिमिनलाइज एक्शन नहीं लेना चाहिए, ये उनका कहना है। अब आगे जो सुप्रीम कोर्ट है वो फाइनलाइज करने से पहले, केस को सेंटेंस देने से पहले, कोर्ट ने एक स्टेप लिया जो केस के सुटेबिलिटी के हिसाब से, केस की जो कॉम्प्लेक्सिटी है उसके सुटेबिलिटी के हिसाब से, बिफिटिंग यानी सुटेबिलिटी के हिसाब से डायरेक्ट किया स्टेट को कि अपॉइंट कर सके एक इस एक्सपर्ट कमेटी, जिसमें क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट हो, सोशल साइंटिस्ट हो, चाइल्ड वेलफेयर ऑफिसर वगैरह हो, सो दैट वो असरटेन कर सकें, यानी पता कर सकें जो विक्टिम है अब एडल्ट हो गई है तो क्या वो कंटिन्यू करना चाहती है अब
या फिर एक्यूज़ के साथ रहना कंटिन्यू प्रीफर करेगी या फिर एक्सेप्ट करेगी जो गवर्नमेंट उसको बेनिफिट देगा वो। तो कमेटी ने रिपोर्ट में पाया कि जो कोर्ट का इंटरेक्शन है वुमेन के साथ वो रिवील करता है काफ़ी इमोशनल डैमेज पहुंचाया गया है और फाइनेंशियली भी बहुत उसको प्रॉब्लम फेस करना गया पड़ा है लड़की को। अब इस लीगल बैटल में और कलेक्टिव फेलियर ऑफ द सिस्टम भी ये शो करता है जो ये लीगल बैटल चल रहा वुमेन का, ठीक है। जो कोर्ट है वो रिकॉग्नाइज करता है प्रोफाउंड आयरनी, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग आयरनी इस केस से रिलेटेड। जो वुमेन है उसने बहुत सारे रिसोर्सेज अपने गंवा दिए, उसको डेट लेना पड़ा, उधार लेना पड़ा अपने परपेचुअल को रिलीज़ करवाने के लिए, परपिट्रेटर को रिलीज़ करवाने के लिए, और अपने ही फैमिली से वापस रीयूनाइट होने के लिए उसको बहुत सारे कोर्ट में चक्कर काटने पड़े। जो जस्टिस जो लाए करता है वो उसको सेंटेंस देने में लाए नहीं करता उस लड़के को, क्योंकि अगर उसको सेंटेंस या इम्प्रिजनमेंट दे दिया जाएगा तो जो एक्यूज्ड को जेल दिया जाएगा वो और प्रॉब्लमेटिक और सफ़र करेगा मोर बाय विक्टिम हर सेल्फ। जो विक्टिम है उसके द्वारा ये ज़्यादा सफ़र किया जाएगा। इसलिए जो ये परपेट्यूरेटर है या फिर जो जो लड़का था 25 ईयर का, उसको केस में नहीं दिया जाता सज़ा। अब दोनों ही हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस को बेयर्ड यानी कि एक तरीके से छूट के तरह देखा है, मतलब एज अ प्रेसिडेंट नहीं देखा है। जो पहले पुरानी प्रथा चली आ रही है उस तरीके से नहीं देखा है। और जो जो टॉप कोर्ट है वो डिस्क्राइब करते हैं इस कोर्ट को एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस। पर जो एम्पेरिकल स्टडीज़ है वो कहता है कि जो सजेस्ट करता है जो 16 ईयर से ऊपर जो भी ऐसे केस आ रहे हैं कोई वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केस नहीं है, बट एक कॉमन रियलिटी बन के रह गई है। और ये स्टडी अनफोल्ड करता है 1715 रोमांटिक केसेस के बारे में। जो 764 पॉक्सो जजमेंट है असम, महाराष्ट्र और वेस्ट बंगाल ये सब में हुआ था 2016 और 20 के बीच में, ये उसमें से 1715 तो रोमांटिक केसेस हैं, ठीक है। अब 2016 से 20 में 24.3% रोमांटिक रिलेशनशिप इसमें इन्वॉल्व करते हैं, ये भी बताता है परसेंटेज के टर्म पे। जो 82% ऑफ द विक्टिम्स हैं ऐसे केसेस में वो रिफ्यूज़ कर देते हैं कि टेस्टिफाई नहीं देना चाहते हम अपने जो एक्यूज़ है उसके ऊपर। और एक और स्टडी है एनफोल्ड NPS 9A की, वो बताता है कि जो जुडिशियल ट्रेंड है 264 केसेस में सेक्शन 6 में जो पॉक्सो एक्ट है उसके अंदर, उसमें 25.4% जो है वो कंसेंशुअल रिलेशनशिप में है करके, ठीक है। अब बहुत सारे हाई कोर्ट जो है वो एम्फेसाइज करते हैं कि जो जो पॉक्सो का मेन ऑब्जेक्टिव है वो क्रिमिनलाइज करना नहीं है कंसेंशुअल सेक्स को। अगर कोई कंसेंशुअल सेक्स कर रहा है तो वो क्रिमिनलाइज करना कभी नहीं था पॉक्सो एक्ट का। जो साइंटिफिक स्टडीज़ किया गया वो भी कंफर्म करता है कि जो सेक्सुअल एक्सप्लोरेशन है वो एक तरीके से नॉर्मल है ओल्डर एडोलेसेंस में, मतलब ठीक है। अब मतलब मोर एक्सप्लोर करना चाहते हैं वो सेक्सुअल चीज़ों को जो एडोलेसेंट्स हैं उस एज पे, ये साइंटिफिक कंफर्म करता है स्टडीज़। अब रिसेंटली जो बॉम्बे हाई कोर्ट है आकाश वघमेर वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र, उसमें जो कोर्ट है वो क्वेश करता है केस को, मतलब रिफ्यूज़ करता है क्वेश करने से केस को, यानी ख़त्म करने से मना करता है केस को, ये कहते हुए जो गवर्नमेंट है उसको जब तक कोई सजेशन नहीं देगी डीक्रिमिनलाइज करने का एडोलेसेंट सेक्सुअल रिलेशनशिप जो है पॉक्सो के अंदर, वो देखते हुए जो हाई कोर्ट है बॉम्बे का वो कोई एक्शन नहीं लेता और वेट करने बोलता है ऐसे पिटीशन को, वेट अंटिल द गवर्नमेंट कंसीडर, ठीक है, जब तक गवर्नमेंट कोई कंसीडर नहीं करता। अब ये जो जुडिशियल रिलेक्टेंट है वो एक तरीके से लिमिटेशन शो करता है केस बाय केस बेसिस में, कैसे जो कोर्ट है वो अपना ही प्रेसिडेंट सेट करते जाता है। और इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे एक अर्जेंट नीड है एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म की। अब आगे बोलते हैं, आगे एक टॉपिक है द सिस्टम दैट कंटिन्यू टू फेल के अंदर कहती है कि विथ रिमार्केबल कैंडोर, कैंडोर का मतलब होता है क्वालिटी ऑफ बीइंग हॉनेस्ट। जो सुप्रीम कोर्ट है एक काफ़ी हॉनेस्टी के साथ एक्नॉलेज करता है कि जो ये केस है वो इलस्ट्रेट करता है कंप्लीट फेलियर जो सोसाइटी का है, जो अपने खुद के लीगल सिस्टम को भी कंडेम करते हुए कहता है जो कम्युनिटी ह्यूमिलिएशन है, जो फैमिली का अबेंडमेंट है, जो पैटर्नलिस्टिक जुडिशियल लैंग्वेजेस हैं जो यूज़ किया गया था हाई कोर्ट के द्वारा, ये सब एक तरीके से
और जो एब्सेंट एब्सेंट है अभी तक चाइल्ड प्रोटेक्शन सिस्टम ही नहीं है अच्छे से, जो करप्ट लीगल प्रैक्टिसेस हैं या सेंसेटाइजलिस्ट मीडिया कवरेज जो करती है, वो जो लड़की है उसको 7 ईयर का ऑर्डील करवा दी, मतलब 7 साल का उसको डिले हो गया इस इन सब के कारण, ये इस प्रॉब्लम्स के कारण, ठीक है। अब हाउएवर के बाद ये वाला अपन टॉपिक देखते हैं, अ विक्टिम बट ऑफ व्हाट, जो ये विक्टिम है वो किस चीज़ की विक्टिम है। जो लॉ ने सेट किया है एज ऑफ कंसेंट को 18 ईयर 2012 के बाद में, उससे पहले जो एज ऑफ कंसेंट था 16 ईयर था। जो सुप्रीम कोर्ट है वो इनिशियल जजमेंट में एनविसाज नहीं करते, यानी पॉसिबिलिटी नहीं देखते कि कोई नॉन एक्सप्लॉयटेटिव कंसेंशुअल रिलेशनशिप के बारे में कभी बात नहीं करते स्टार्टिंग केसेस में। जो सुप्रीम कोर्ट हैं वो मतलब डिसमिस भी कर देते हैं जो ऑब्जर्वेशन दिया था कलकत्ता हाई कोर्ट ने, ठीक है, उसके ऊपर। जो हाई कोर्ट का एक तरीके से इंडिकेशन था पैटर्नलिस्टिक अप्रोच, वो इमेजिन नहीं कर पाया था एडोलेसेंस को विक्टिम से ज़्यादा कुछ और नहीं देख पाया था, ठीक है। तो उसको ये रिजेक्ट करते सुप्रीम कोर्ट। अब जो एक्सपर्ट कमेटी रिपोर्ट है वो एम्पैथेटिकली स्टेट बोलती है कि जो लॉ एक तरीके से क्राइम देखती है इसको, तो विक्टिम इसको एक तरीके से क्राइम नहीं देखती, जबकि जो लीगल क्राइम जो था, जो ये सब चला, वो एक तरीके से कॉज ऑफ ट्रॉमा नहीं था विक्टिम पे, पर इट वाज कॉन्सिक्वेंसेस देयर आफ्टर, जो कॉन्सिक्वेंस उसका आया था बाद में, मतलब जो लीगल केसेस चले वो सब एक तरीके से उस लड़की के ऊपर ट्रॉमा था। हर ट्रॉमा जो था वो उसके रिलेशनशिप से नहीं था, पर जो पुलिस का इन्वॉल्वमेंट था केस में वो सबसे इसके ऊपर ज़्यादा ट्रॉमा आया था। और ये जो केस है वो एक्सपोज करता है कि कितना फंडामेंटल टेंशन है जो पॉक्सो है उसी के अंदर, पॉक्सो एक्ट के अंदर। जो ग्राउंड रियलिटी है एडोलेसेंट सेक्सुअलिटी की, जो गर्ल का कंसेंट है वो, जो गर्ल का कंसेंट था वो अनडिनाइबली एक तरीके से फ्लॉड है, मतलब क्योंकि उसका एज वगैरह देखें या पुवर्टी देखें या लेक ऑफ सपोर्टिव इन्वायरमेंट नहीं था, तो उस तरीके से अगर सोचा जाए तो जो गर्ल्स ने जो कंसेंट दिया था सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए, वो एक तरीके से फ्लॉड ही है, छूटा ही है ऑब्वियसली। पर नेवर द लेस बोलते हैं कि जो अभी ज़रूरत है ये सब से ऊपर उठ करके हमको देखना चाहिए, जो री एग्ज़ामिन करने का ज़रूरत है, जो ब्लैंकेट अप्रोच यूज़ करता है पॉक्सो एक्ट के अंदर, और पॉक्सो एक्ट जो एज्यूम करता है कि जो सारे सेक्सुअल एक्ट्स हैं एडोलेसेंस के वो इनहेरेंटली एक्सप्लॉयटेटिव ही हैं करके, तो हर केस एक एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होता, ऐसा कहना चाह रहे हैं। अब जो ट्रू जस्टिस रिक्वायर्ड जो है, जो रियल जस्टिस मिलेगा जब हम ओवर बियॉन्ड जाएंगे क्रिमिनलाइज करने से, एडोलेसेंस रिलेशनशिप को हम जब क्रिमिनलाइज करने से आगे जाके देखेंगे तो हमको ट्रू जस्टिस मिलेगा। जो कोर्ट का डायरेक्शन है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को कि कंसीडर करे, कि मेज़र करें कॉम्प्रिहेंसिव सेक्सुअलिटी एजुकेशन दे, लाइफ स्किल्स दें, ट्रेनिंग दें, इमरजेंसी असिस्टेंस वगैरह प्रोवाइड करें, ये सब बोलते हैं। और अगर ये सब करेंगे डेटा कलेक्शन और काउंटर सेलिंग सर्विसेज वगैरह, तो काउंसलिंग वगैरह करेंगे, तो एक तरीके से ये एक अच्छा स्टेप होगा और गुड डायरेक्शन होगा स्टेट के तरफ से। इतना ही था, थैंक यू।